कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूः मा ते संगः अस्तु अकर्मणि। यह सिद्धांत है और इस सिद्धांत को बताने के बाद अब उस सिद्धांत को जीवन में उतारना भी है। यदि हम उस सिद्धांत को जीवन में नहीं उतारेंगे तो वो तो केवल कागज पर की ही बात रहेगी। ज्ञान दो प्रकार का है। एक, जिस ज्ञान को हम कहते हैं जो तत्व का प्रतिपादन करता है, जैसे यह टेबल है या यह गेरुआ कपड़ा है। अब इस ज्ञान को प्राप्त होने के बाद कुछ करणीय नहीं है, कुछ करना आवश्यक नहीं है, वही खत्म हो गया है। लेकिन ये यदि बताया कि आप यहां से निकल करके यदि ऐसे ऐसे दिशा में जाओगे तो आपको अमुक अमुक महात्मा के दर्शन होंगे, जब ये बात बताई तो उसके बाद जाना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी है कि सुन लिया हो गया। उसी प्रकार से जब ये बताया कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूः मा ते संगः अस्तु अकर्मणि, यह जो सिद्धांत बताया है तो इस सिद्धांत को फिर अपने जीवन में उतारना है, अन्यथा नहीं होगा ये। तो पहले सिद्धांत का प्रतिपादन भगवान ने कर दिया और उसके बाद इसको जब हम अपने जीवन में उतारते हैं तो उसको उतारने के पश्चात उसका प्रभाव हम पर क्या होगा इसका भी ज्ञान होना आवश्यक है। नहीं तो हम कुछ करेंगे और हमको पता न चले कि हम जो कर रहे हैं उसका क्या प्रभाव होगा। जैसे ये डॉक्टर लोग या बाकी जो चीजें होती है, जैसे क्या कहते हैं मेडिसिन्स या टॉनिक्स लेते हैं, तो उन टॉनिक्स को लेने के बाद हम पर क्या प्रभाव होगा ये वो एडवर्टाइजमेंट वाले बताते हैं कि यदि आप ये टॉनिक लोगे तो आपके शरीर में इतना खून हो जाएगा कि आपका पसीना नहीं निकलेगा, खून ही ना निकलेगा। उसके बाद फिर हम सोचेंगे हां ये टॉनिक लेना चाहिए। अब यदि ये बात हमको समझ में आ गई तो कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, इसको जब हम अपने जीवन में उतारेंगे तो उसका क्या परिणाम होगा, तो वो भगवान द्वितीय अध्याय में ही बताते हैं कि जब व्यक्ति ने इस तत्व को जीवन में उतारा तो समत्व की सिद्धि होगी। समत्वम योग उच्यते, समत्व की प्राप्ति होगी। और हमारी परेशानी क्या है, असमता। असमता का कारण है ममता। तो इस ममता को हटाने के लिए समता को जागृत करना है और समता को जागृत करने के लिए जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अब इस प्रक्रिया को लेकर के जब हम अपने जीवन में इस समता को जागृत करना चाहते हैं तो क्या क्या स्टेजेस आ जाएगी, तो उसमें एक सबसे महत्व की स्टेज भगवान बताते हैं, बुद्धि युक्तो जहाती उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। जब हम इस कर्म योग के सिद्धांत को लेकर के जीवन को चलाते हैं तो हम अपने जीवन में पाप पुण्य दोनों के निर्माता नहीं बनते। जितना पाप का निर्माता बनना बंधन है उतना ही पुण्य का निर्माता बनना भी बंधन है। जैसे यदि किसी ने गलत कार्य किया तो ये तो बात समझ में आती है कि ये गलत कार्य नहीं होना चाहिए, लेकिन जब कोई अच्छा कार्य हम करते हैं तो उस अच्छे कार्य के बाद अपना स्वाभिमान बढ़ जाता है। हम तो देखो कितने अच्छे हैं, लेकिन बाकी के लोगों को समझ में नहीं आता। उनको ये कब समझेगा कि भगवत गीता अपने देश के प्रत्येक व्यक्ति के अंदर में ठूस ठूस के भरनी चाहिए। हम तो पढ़ते हैं रोज, लोग नहीं पढ़ते। इस प्रकार से
अपने अच्छाई का स्वाभिमान दूसरों को बुरा कहने के लिए नहीं हिचकिचाता, तो वो भी तो बंधन ही हो गया। और इसीलिए इस कर्मयोग के द्वारा यहां बताते हैं उभय सुकृत दुष्कृते, दोनों जो सुकृत पुण्य दुष्कृत पाप, उन दोनों को जहाती इह, वो इस जगत में जिंदा रहते हुए ही इस पाप पुण्य के ऊपर उठ जाता है। और यही परिणाम है इस कर्मयोग को जीवन में लाने का। और जब ऐसा हो रहा है तो उसका अंतिम परिणाम क्या हो गया? उसका अंतिम परिणाम यह है, श्रुति विप्रतिपन्नाते यदा स्थास्यते चला समाधावचला बुद्धि तदा योगम अवाप्स्यसि। तो जब हमारी बुद्धि श्रुति विप्रतिपन्ना, सुन सुन करके कंफ्यूज हो गई है, हमने इतना सुन के रखा है, कहीं चले जाते हैं रामायण की कथा में तो ऐसे लगता है कि बस राम 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 नाचेंगे गाएंगे हनुमान जी के जैसे, और वहां से चले जाते हैं दूसरे जगह में, वहां सुनते हैं शिव जी की कथा, फिर वहां जय बोले बाबा भम बोले बाबा, और उसको छोड़ दिया, फिर चले जाते हैं भगवत गीता सुनने के लिए। और वो सुन सुन करके इतना कंफ्यूजन हो रहा है कि हम राम को अपना कहे कि कृष्ण को अपना कहे कि गंगा मैया को कहे कि यमुना मैया को कहे। तो हमारी स्थिति कैसी है? गंगा गए गंगादास, यमुना गए यमुनादास, और दोनों से हट करके कहीं और बूथ पर गए तो वहां बने देवदास, है ना? तो यह जो श्रुति विप्रतिपन्न स्थिति है, वह स्थिति जिसको लेकर के हमारे मन में अनेक संदेह इत्यादि निर्माण होते हैं, तो उन संदेह को नष्ट करने के लिए इस कर्मयोग के द्वारा हम अपने अंतःकरण को शुद्ध राग द्वेष रहित बनाते हैं। अब ये जब हो जाएगा तब कहते हैं समाधौ अचला बुद्धि तदा योगम अवाप्स्यसि। फिर हमारी यह अचला बुद्धि जो है, अब वो चंचल नहीं है, चपला नहीं है, वह स्थिर हो गई है। समाधौ, भगवान शंकराचार्य अपने भाष्य में लिखते हैं समाधौ माने आत्मनि। तो यह बुद्धि अपने आत्मा में समर्पित होने के लिए अब तैयार है, परिमार्जित हो गई है। जैसे हवाई जहाज जब उड़ता है तो उड़ने के पहले एयर वर्दी होना पड़ता है। एयर वर्दी का मतलब नहीं कि एयर की वर्दी पहन ली, अंग्रेजी शब्द है। तो इट हैज टू बिकम एयर वर्दी बिफोर इट टेक्स ऑफ। उसी प्रकार से जब हम यह ध्यानाभ्यास करने के लिए बैठते हैं और अपने स्वरूप में निष्ठा प्राप्त करनी है, तो हमको पहले वर्दी होना है। वी हैव टू बिकम क्वालिफाइड। एंड हाउ डू वी बिकम? बाय दिस मेथड। और ये जब बताया कि ऐसी स्थिति जीवन में आ जाती है कि किसी भी चीज को लेकर के विक्षेप, संदेह इत्यादि नहीं रहते। जब ये बात बताई तो अर्जुन के मन में प्रश्न आया, कभी ये संभव है कि किसी के मन में विक्षेप ना हो, किसी के मन में किसी भी प्रकार का संदेह ना हो? ये कैसे संभव है? और इसको लेकर के अर्जुन ने प्रश्न पूछा कि स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधि किम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। यह जो व्यक्ति जिसकी बुद्धि डावाडोल नहीं होती, जिसके मन में संदेह नहीं आते, ये व्यक्ति कैसा होता है जरा दिखाओ तो सही। कैसा बैठता है, चलता है, खाता है, पीता है कि 24 घंटे मेडिटेशन ही करते रहता है? माने उसके प्रश्न में संदेह था कि ये असंभव है। जैसे कई लोगों की ये प्रश्न होते, स्वामी जी आपकी गीता तो बड़ी अच्छी है लेकिन प्रैक्टिकल नहीं, थियोरटिकल है। तो जब ये हमारे मन में ये विचार आया कि भगवत गीता केवल प्रवचन करने के, सुनने के लिए है, जीवन में उतारने के लिए नहीं है, तो हमने इस भगवत गीता को समझा ही नहीं। और इसलिए इस प्रश्न को लेकर के भगवान उसको विस्तार से समझाते हैं द्वितीय अध्याय के अंत तक। और उसको समझाने के बाद आखिरी श्लोक में कहते हैं, ईशा ब्राह्मी स्थिति पार्थ। हे पार्थ, हे अर्जुन, इस ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त करने के बाद, ब्राह्मी स्थिति माने ब्राह्मी आंवला तेल नहीं है, आजकल ब्राह्मी आंवला तेल भी मिलता है कि ईशा ब्राह्मी स्थिति पार्थ। तो ब्राह्मी स्थिति माने वह स्थिति जो सबको अपना लेती है,
जिसमें कोई पराया नहीं है, केवल मैं मात्र हूं, अहम ब्रह्मास्मि की परिपूर्णता। अब देखो ध्यान से सुनना, जिस जिस वस्तु को हमने अहम के रूप में स्वीकार किया है, उस वस्तु का बोझा नहीं होता, उस वस्तु से परेशान नहीं होते, उस वस्तु की कामना नहीं होती, उस वस्तु के बिछुड़ने का डर नहीं रहता, उस वस्तु के प्राप्त होने का अभिमान नहीं होता, उस वस्तु में किसी प्रकार के परिच्छिन्नता की संभावना नहीं होती, और उस वस्तु के साथ रहने में प्रसन्नता रहती है, जिसको हमने मैं के रूप में ग्रहण किया है। ब्राह्मी स्थिति क्या है? ब्राह्मी स्थिति वो है कि जिसमें हमने संपूर्ण विश्व को मैं के रूप में स्वीकार किया है। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरवे नमः। यह जो अखंड मंडलाकारम तत्व है, यह पदम दर्शितम येन, यह जो तत्व मैं के रूप में हमने यदि ग्रहण किया, तो उसके बाद न ये नाम प्राप्य विमुह्यति, इसको प्राप्त होने के बाद जीवन में मोह नाम की चीज रहेगी ही नहीं, निर्मोह स्थिति। यहां तक द्वितीय अध्याय समाप्त हो जाता है। अब ऐसी जब बात बताई, तब तृतीय अध्याय प्रारंभ होता है अर्जुन के प्रश्न से। अब यहां हम इस तृतीय अध्याय को विस्तार से देखने वाले हैं। आप सभी हमेशा के सुनने वाले हैं। आई डोंट सी यू आर प्रोफेशनल लिसनर्स। तो जो हमारे मिशन की पद्धति है, हम पहले कहेंगे और हमारे बाद आप दोहराइएगा। उसके द्वारा फायदा ये होता है कि भगवत गीता से प्रेम हो जाता है। जिसके बारे में आप बोलो, उसका उच्चारण करो, तो वो अपना अपना लगता है। हमको ये बात उस समय समझ में आई जब हम स्वामी जी के पास से पहले बार पहले यज्ञ में सुने, क्योंकि बचपन में कहीं ना कहीं एक दो श्लोक इधर उधर हर एक आदमी पढ़ लेता है, और हमको मालूम नहीं था कि ये श्लोक अमुक अमुक अध्याय का है भगवत गीता के। और जब हमने पहले बार भगवत गीता सुनी हमारे स्वामी जी के मुख से, और उसमें जब वो श्लोक आया तो ऐसा अपनापन लगा, अरे ये स्वामी जी तो मेरी बचपन की ही श्लोक की व्याख्या कर रहे, भले बचपन में कुछ समझ में नहीं आया हो। ऐसी बात नहीं, अभी समझ में आया है। मुल्ला नसरुद्दीन की एक बात है। एक बार किसी ने उनसे पूछा कि बताओ आप हमेशा वैसे ही हो, बदलते नहीं हो, क्या कारण है और कैसे हो वैसे के वैसे? तो बोले बिल्कुल सरल बात है। ये बड़ा पत्थर देखा, उन्होंने बहुत बड़ा पत्थर दिखाया, रॉक, और देखा, हाँ देखा। बोले जब मैं 7 साल का था तब उसको मैं नहीं हिला सकता था, अभी मैं 70 साल का हूं, अभी भी मैं नहीं हिला सकता हूं। क्यों? कि मैं ज्यों के त्यों हूं, उसमें कोई बदल नहीं आया। उसी प्रकार से यह जो अर्जुन की बात है, ये बात जब हम अपने मुख से दोहराएंगे तो ऐसे लगेगा कि ये तो मेरे ही विचार है। इसीलिए जो व्यक्ति भगवत गीता का अध्ययन करता है, पहले पहले उसकी सहानुभूति अर्जुन के साथ होती है, भगवान कृष्ण के साथ नहीं होती। जब तक के हमारे मन में अर्जुन के प्रति सहानुभूति है, तब तक के हम साधक हैं। और जब इसका अध्ययन होते 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 अर्जुन के प्रति सहानुभूति समाप्त हो जाती है और कन्हैया के साथ दोस्ती प्रारंभ हो जाती है, तब समझ लेना कि अपने जीवन में एक नया अरुणोदय हो गया है। अब अर्जुन महाराज क्या कहते हैं देखेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ तृतीयोऽध्यायः। अर्जुन उवाच जायसी चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे माम् नियोजयसि केशव।
व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। अर्जुन उवाच, अर्जुन के वचन है। अर्जुन के माध्यम से हम में से प्रत्येक फ्रस्ट्रेटेड व्यक्ति के वचन है। हमारे सबके सामने यही चक्कर है। चक्कर क्या है? जब भगवान ने अंतिम श्लोक में द्वितीय अध्याय के कहा कि यह जो ब्राह्मी स्थिति है, समझदारी की स्थिति है, यदि जीवन में समझदारी का इतना महात्म्य है तो भगवान मुझे समझदार बनने दो ना, कर्म में क्यों लगा रहे हो? आदमी सोचता है कि समझदारी प्राप्त करने के लिए कर्म का त्याग पहली आवश्यकता है, और इसीलिए अर्जुन कहता है कि हे जनार्दन, भगवान को जनार्दन इस शब्द से संबोधित किया है। जना का शब्द है, जना माने जनयति जनान इति जना, जो जगत का निर्माण करती है माया। अर्दन माने मारना, जो माया को मारने वाला है। ऐसे भगवान, हे जनार्दन, आप तो कंफ्यूजन को, माया को नष्ट करने वाले हो और मेरे लिए निर्माण कर रहे हो। हे जनार्दन, क्या ते मता, यदि आपके मत के अनुसार, जो आपने पिछले अध्याय में बात बताई, कर्मणः बुद्धि जायसी चेत, यदि कर्म के तुलना में बुद्धि महत्व की है, बड़ी है, श्रेष्ठ है, तो मुझे ये बताइए, माम कर्मणि किम नियोजयसि हे केशव। हे केशव, केशव माने जो ज्ञान प्रकाश स्वरूप है, तो हे केशव, मुझे इस कर्म में क्यों लगाते हो? अब देखो कैसी बात हो गई। एक, अर्जुन ने यह सिद्धांत समझ लिया, कर्मण्येवाधिकारस्ते, उस सिद्धांत का हमारे जीवन पर जो प्रभाव है वो भी समझ लिया। और उसके बाद अर्जुन ने यह प्रश्न उठाया था, क्या ऐसी बुद्धि कभी संभव है? तो भगवान ने कहा संभव जरूर है, और यह स्थिति जब प्राप्त हो जाती है तो अमुक अमुक होता है। उन्होंने 18 श्लोकों में बताया। प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। ये सब करते 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 आखिरी में जाकर के कहा कि ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ, हे अर्जुन, यह ब्राह्मी स्थिति सबके लिए संभव है। एक बार मिल जाए, देन यू आर एस्टैब्लिश इन दिस। तो अर्जुन ने क्या पकड़ा कि यदि ये स्थिति श्रेष्ठ है तो मुझे इसमें लगाओ ना, कर्म में क्यों लगा रहे हो? लेकिन उसे समझने में गलती क्या हो गई, यदि हम इस कर्मयोग को जीवन में उतारेंगे तो उसके बाद इस स्थिति को प्राप्त करने की लायक ही हो जाएगी। हम में प्रत्येक में ये एक भावना होती है कि आई एम फिट फॉर एवरीथिंग, और विशेष करके जब ये आध्यात्मिक जीवन आता है, शास्त्रों का अध्ययन है, शास्त्रों को समझने की बात है, तो व्यक्ति को लगता है कि आई कैन रीड संस्कृत। माने क्या, वो कहीं मराठी पढ़े होंगे या हिंदी पढ़े होंगे और वो बोर्ड पढ़ सकते हैं, और चूंकि वो उतना पढ़ सकते हैं, आई कैन रीड संस्कृत। दूसरी बात, संस्कृत भले पढ़े हो, लेकिन हम भगवत गीता में संस्कृत नहीं पढ़ रहे हैं, हम वेदांत शास्त्र पढ़ रहे हैं। तो भाषा पढ़ना और उस भाषा में जो ग्रंथ लिखा है, उस ग्रंथ में जो विषय प्रतिपादित किया है, वो विषय भिन्न होता है। ये न समझने के कारण यही स्थिति अर्जुन की। अर्जुन ये कहता है कि यदि कर्म और बुद्धि, इसमें बुद्धि श्रेष्ठ है तो मुझे बुद्धि में लगाओ ना, ज्ञान में लगाओ, क्यों कर्म में लगाते हो? लेकिन महाराज, इस बुद्धि को प्राप्त करने के लिए पहले अपने दिमाग में जो राग द्वेष का कूड़ा करकट इकट्ठा हुआ है, पहले उसको तो निकालो ना। जब तक कि उसको नहीं निकालेंगे तब तक कि यह ज्ञान की सिद्धि नहीं हो सकती। इसीलिए जितनी हमारी साधना है वो साधना ज्ञान प्राप्ति की नहीं है, हमारी साधना है इस कर्म के मल को साफ करने की। जैसे समझो कोई दीप स्तंभ हो मेटल का बना हुआ,
और यदि उसमें हमको चकमकाना है, उसको चमकाना है, तो उसमें हमको बाहर से चमकाहट नहीं लानी पड़ती। उसके ऊपर में जो ऑक्साइड बन गया है उसको हम कुछ दवाई लगा करके, केमिकल लगा करके उसको डिसॉल्व कर लेते हैं। जहां उसमें का बाहर का मैला निकाल दिया, अंदर का जो इनहेरेंट प्रकाश है वो अपने आप बाहर आ जाता है। उसी प्रकार से जब तक के हमारे बुद्धि में जगत के विषय में अन्यता का ज्ञान है और उस अन्यता के ज्ञान के कारण जब तक हमारे बुद्धि में इच्छाओं का निर्माण होता है और इन इच्छाओं के प्रभाव से आकर के जब तक हम कर्म में प्रवृत्त रहते हैं, तब तक के तत्व का चिंतन असंभव है। और इसीलिए पहले भले हमने सिद्धांत को समझ लिया कि कर्मण्यवादिका रास्ते के द्वारा यदि जीवन को चलाएंगे तो अंतःकरण से राग द्वेष उभय सुकृत दुष्कृति जहाती यह, इसी जीवन में राग द्वेष पाप पुण्य खत्म हो जाएंगे और फिर बुद्धि श्रुति विप्रतिपन्ना नहीं होगी और उसके बाद समाधौ अचला बुद्धि, फिर हमारी बुद्धि तत्व में निष्ठा प्राप्त कर लेगी। और जब निष्ठा प्राप्त हो जाती है तब ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नए नाम प्राप्ति विमुह्यति, फिर जीवन में मोह हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। इतना समझने के बाद कोई ये कहे अच्छा एक छटाक ब्राह्मी स्थिति दे दो, क्यों मुझे इतने सब चक्कर में डालते हो? यही अर्जुन की स्थिति है कि आपके मत में यदि बुद्धि की श्रेष्ठता है तो मुझे कर्म में क्यों लगाते हो? किम नियोजयसि कर्मणि। अच्छा कर्म में लगाओ तो मुझे कोई आपत्ति नहीं कि देखो सुबह सुबह उठ करके मंदिर को साफ सफाई करो, फूल तोड़ के ले आओ, अच्छे अच्छे वहां अच्छे नहीं लिखते पड़ो पेड़ों पर, वहां से तोड़ के ले आओ, दूसरे के यहां से विशेष अच्छा लगता है। जितने भगवान कृष्ण के भक्त है ना, उन्हीं के गुण उनमें आ जाते हैं। सुबह सुबह डंडा लेकर के निकलते हैं अड़ोसी पड़ोसियों के दर्शन के लिए नहीं, उनके बगीचे से फूल तोड़ने के लिए। अब भगवान जैसे वैसे भक्त, उन्होंने भी चोर चोर के खाया और ये भी चुरा चुरा के ले आते फूल और भगवान को चढ़ाते। तो हमको ऐसी कर्म में लगाओ ना, वो तो ठीक है, लेकिन यदि हमको कहीं युद्ध करो, घोरे कर्मणि किम नियोजयसि माम, अर्जुन का जो ऑब्जेक्शन है वो ये है कि मुझे घोर कर्म में क्यों लगा रहे हैं आप? तब किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। और आगे अर्जुन कहता है व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धि मोहयसीव में। आपके जो वाक्य है वो ऐसे सेल्फ कैंसलिंग है, मिश्रण। कभी तो कहते हैं आप कर्म करो कर्म करो, दूसरी बात बताते हैं कि जब आपकी बुद्धि एकदम डावाडोल नहीं होगी तब जीवन में असली आनंद होता है। तो हम कर्म करने की तैयारी करते हैं तो आप बुद्धि का महत्व गाते हैं, और जब हम बुद्धि की बात करते हैं तो कहते तुम तो अपना कर्म करो। तो क्या हम इतने गई बीते हैं? क्या हम बुद्धि की बात नहीं समझ सकते? और इसी के कारण कई बार जब साधक इस मार्ग पर प्रवेश करता है और जब पुस्तकें हाथ में लेकर के पढ़ना शुरू हो गया, 2-4 उपनिषद पढ़ लिए, 2-4 भगवद गीता के अध्याय पढ़ लिए, तो ऐसे लगने लग जाता है अब मुझे सब कुछ आता है। हम केवल शब्द ज्ञान जानते हैं, उसका परिणाम जब तक अपने हृदय पर स्पष्ट रूप से अनुभूत नहीं होता तब तक कि अपने शब्दों को वजन या कीमत नहीं होती। जैसे एक प्रश्न हमको हमेशा कई लोग पूछते हैं कि स्वामी जी हम अपने बच्चों को वही बताते हैं जो हम आपसे सीख के आते हैं, लेकिन वो हमारी बात मानते नहीं, और वही बात जब आप लोग कहो तो मान जाते हैं। हमारे बच्चे ऐसे क्यों? अब उनको क्या बतावे, वो आप ही के बच्चे हैं, इसलिए ऐसे ही होंगे। एकदम ज्ञानी है, वो जानते हैं कि मम्मी डैडी ने जो बताया है उसमें कोई दम नहीं होता। क्यों? कि उनके शब्दों के पीछे साधना का अभाव है। इसीलिए शब्द भले वही रहे, लेकिन जब तक के वो शब्द उस अंतःकरण से नहीं निकल रहे जहां उन शब्दों का अर्थ ग्रहण किया है,
तब जाकर के उन शब्दों का महात्म्य होता है। जैसे समझो हम किसी व्यक्ति के पास चले जाए, और अपने भारत में तो प्रत्येक व्यक्ति डॉक्टर है, और उसके पास जाने के बाद उसने कहा कि देखो जी, मुझे तो ऐसे लगता है कि आपको कैंसर हो गया है। हम गए है कैंसर हो गया है, किसने तुमको बताया? नहीं हो सकता, हम उसको टाल देंगे। लेकिन यदि वही बात किसी डॉक्टर ने कही तो शब्द तो वही है, लेकिन हम जानते हैं कैंसर शब्द का अर्थ जब डॉक्टर के मुख से निकलता है तो उसका भिन्न प्रभाव हमारे जीवन में है, और किसी ने अहरे गहरे नथु गहरे ने कह दिया तो हम उसको टाल देंगे। उसी प्रकार से यह जो शब्द है, जब वो जिसने इस ज्ञान को अनुभूत किया है उसके मुख से निकलते हैं तब उसका महत्व है। अब अर्जुन की स्थिति हो गई, जब भगवान ने कर्म की बात बताई तो हाँ जी यही ठीक लगा, फिर जब ज्ञान की बात बताई हाँ जी यही ठीक लगा, और उसके बाद उसको दोनों भी ठीक लगे। अब दोनों में से वो स्वयं हो करके शॉपिंग कर रहा है। अच्छा ऐसा करना, ज्ञान योग दे देना, कर्मयोग तुम करते रहो। ऐसे नहीं होता। तो यह जो दो बातें भगवान ने बताई है, इसका तात्पर्य यह है कि पहले हम कर्मयोग के द्वारा अपने अंतःकरण को शुद्ध बना ले, और उसके बाद हमारा जो मन है शुद्ध पवित्र हो गया, फिर उसमें जिज्ञासा जागृत होगी, और फिर इस जिज्ञासा के द्वारा तत्व का दर्शन होगा। तो उस तत्व के दर्शन के लिए हमको पहले इस कर्मयोग में लगाना है अपने आप को। देखिए हर एक को ये लगता है कि आई एम द मोस्ट क्वालिफाइड पर्सन डायरेक्टली फॉर लिसनिंग टू उपनिषद, और इसीलिए हमारे तैत्तिरीय उपनिषद में आता है, पहला जो अध्याय है पूरा का पूरा, उसमें केवल उपासनाएं बतलाई है, एक नहीं दो नहीं दर्जनों उपासनाएं बतलाई। जब तक कि उन उपासनाओं को अपने जीवन में नहीं उतारते तब तक के द्वितीय अध्याय में जो तैत्तिरीय उपनिषद का महत्व का वाक्य है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन सोष्णुते सर्वान कामान सह, इस वाक्य का अर्थ तब हमको समझ में आएगा, हृदय में उतरेगा, जब हमने प्रथम अध्याय के अनुसार उपासना करके अपने आप को ट्रेनिंग दिया है तब। लेकिन जब ये सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यो वेद निहितम गुहायाम, इसको जब सुनते हैं तब भजन गाने लग जाते हैं, शिवोहम मेरा सत्य चित्त आनंद रूप, कोई कोई जाने रे, मैं तो नहीं जानता, कोई कोई जानते। तो यह सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म ये तबला बजा करके गाने के नहीं है, ये अपने अनुभूति के बोल है, और वो तब होगा जब हमने पहले अध्याय के अनुसार जब उपासना करी, कर्म किया, तब जाकर के हमारी स्थिति बनती है। तो अर्जुन का प्रॉब्लम यह है कि व्यामिश्रेणे व वाक्य न, भगवान ने कोई मिश्रण नहीं किया है, हमारे समझदारी की कमी है। अब जो आप लोग देखते हो क्रिकेट की मैच, उसमें जब समझ ठीक है तो आप छक्के छुड़ाओगे, और जहां समझ गलत हो गई वहां क्लीन बोल्ड हो गए। उसी प्रकार से जिस व्यक्ति की समझ कभी गलत होती ही नहीं, ऐसे कभी संभव भी है क्या? इसको लेकर के अर्जुन प्रश्न पूछता है, और भगवान ने अर्जुन को सब विस्तार से द्वितीय अध्याय में बता दिया, आखिरी के 18 श्लोकों में। ये सब सुनने के बाद अब तृतीय अध्याय भगवत गीता में प्रारंभ होता है अर्जुन के प्रश्न से। अब अपने पद्धति के अनुसार हम पढ़ेंगे और आप उसको दोहराओ। इसका मूल तात्पर्य ये है, जब आप दोहराओगे तो आपको पता चलेगा कि हम भगवत गीता से ही बोल रहे हैं, कोई अनुभवानंद की गीता नहीं है। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ तृतीयोऽध्यायः। अर्जुन उवाच जायसी चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे माम्
नियोजयसि केशव व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। अर्जुन उवाच, अर्जुन के प्रश्न से तृतीय अध्याय प्रारंभ होता है। अर्जुन उवाच, अर्जुन के प्रश्न में सरलता है, जिज्ञासा है, और इसीलिए भगवान ने उसके प्रश्न का उत्तर दिया है। जहां प्रश्न पूछने वाले के हृदय में छल कपट होता है, परीक्षा का भाव होता है, या अपने ज्ञान को जताने की बात आती है, उस समय जानन अपि ही मेधावी जड़वत लोकम आचरेत। साधु संत किसी का उत्तर देते नहीं, बोलते भैया मुझे तो कुछ मालूम नहीं, मैं तो अनपढ़ हूं, मुझे कुछ मालूम नहीं, खत्म कर दो वहां। लेकिन अर्जुन के प्रश्न में सरलता थी और सिंसियरिटी थी, इसीलिए अर्जुन शब्द का अर्थ है तो रुजुत्वाद अर्जुनः, जो सरल प्रकृति का है, जिसमें किसी प्रकार का छल कपट नहीं है, ऐसे अर्जुन का प्रश्न है। क्या कहता है अर्जुन? इसमें अर्जुन भगवान को दो संबोधनों से संबोधित करता है। एक कहता है हे जनार्दन और हे केशव। हमने आपको पिछले बार भी बताया था, किसी को भगवत गीता पर पीएचडी करनी है तो ये विषय ले लो कि भगवत गीता में भगवान ने अर्जुन को और अर्जुन ने भगवान को भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न नामों से संबोधित किया है, तो उसके पीछे क्या फिलॉसफी है, ऐसा कर करके एक थीसिस लिख डालो और डॉक्टर गड़बड़ानंद बन जाओ। बहुत आराम है, इसमें बड़ा आनंद है। तो दो है, जनार्दन और केशव। अर्दन माने नष्ट करने वाला, जना माने जनयति इति जना, जो निर्माण करती है वो जना, तो माया हो गई जना। और अर्दन माने मारने, जो माया को अपने कंट्रोल में रखने वाला है, माया को जो मारने वाला है, माया को जो नष्ट करने वाले हैं, ऐसे हे भगवान आप तो माया को नष्ट करने वाले हो, लेकिन आप इस प्रकार से बोल रहे हो कि जिसके द्वारा मेरे दिमाग में और कंफ्यूजन आ रहा है। हे जनार्दन और हे केशव। केशव का तात्पर्य है माने ज्ञान की रश्मियों को केश कहते हैं, अंश वहां। तो हे ज्ञान स्वरूप भगवान श्री कृष्ण, आप हमको किस प्रकार से बताइए, किस प्रकार से कि ये जायसी चेत कर्मणः ते मता बुद्धिर जनार्दन। आपके मत के अनुसार यदि कर्म के कंपैरिजन में, तुलना में बुद्धि समझ ज्यादा महत्व की है, तो माम कर्मणि किम नियोजयसि, फिर मुझे आप कर्म में क्यों नियुक्त करे जा रहे हो, करे जा रहे कि तुम अपना कर्म करो। अच्छा, कोई अच्छा कर्म होता तो बात अलग है, लेकिन घोरे कर्मणि किम माम नियोजयसि, मुझे इस घोर कर्म में आप क्यों लगाए जा रहे हो। आप तो हमारे जीवन का माया का प्रभाव निकालने वाले हो, ज्ञान स्वरूप हो। इतना होते हुए भी जो कर्म अज्ञान का क्षेत्र है, जो कर्म बंधन में लाने का क्षेत्र है, ऐसे गलत स्थान पर हमको आप क्यों नियुक्त करे जा रहे हो। काम माम नियोजयसि केशव। और आगे कहते हैं व्यामिश्रेणेव वाक्येन मे बुद्धि मोहयसी इव। मुझे तो ऐसे लग रहा है, देखो अर्जुन की यहां कितनी सुंदरता है, वो बहुत ही अच्छे शब्दों से कहता है कि भगवान आपने तो ठीक ही बताया होगा, लेकिन मेरी समझ में गड़बड़ी है। इसीलिए व्यामिश्रेणेव वाक्येन, व्यामिश्र इव वाक्येन, मानो आपके वाक्य में कुछ ऐसी मिलावट हो गई है कि जिसके कारण मानो मेरी बुद्धि मोह को प्राप्त हो रही है। और इसीलिए तब एकम वद निश्चित्य, मुझे एक बताओ, क्योंकि मैं मिलिट्री का जवान हूं। मिलिट्री के जवानों को ऐसी कोई ऑर्डर देता है क्या
दाहिने से तेज चल और फिर आगे देख लेना रास्ता कैसा है, ठीक है, और कमांडर साहब चले गए, ऐसे थोड़ी होता है। एकम वद निश्चित, एक हमको स्पष्ट रूप से कहो, क्या कहो, येन श्रेयः अहम आपनुयाम, जिसके द्वारा मेरा भला होवे। देखो अर्जुन के प्रश्न का सौंदर्य, और उसमें जो छिपा हुआ विनोद है वो भी देख लेना। जिस व्यक्ति को इस जगत में हर जगह में विनोद नजर आता है ना, वो व्यक्ति कभी दुखी हो ही नहीं सकता। इसीलिए आपने देखा होगा ये अमूल का जो कार्टूनिस्ट है, हर चीज को लेकर के इतना बढ़िया कहीं ना कहीं होर्डिंग आ जाता है, पढ़ करके मन प्रसन्न हो जाता है। तो अर्जुन के सामने समस्या कैसी थी, एक व्यक्ति था, उसने अपने मामा से जाके पूछा कि मामा पता नहीं क्या करे क्या नहीं करे, क्यों क्या हो गया बेटा, हमारी ऐसे ऐसे लड़की साथ प्यार है और शादी करना चाहते हैं, आप तो जानते हो आपके बहन को ऑर्थोडॉक्स आउटडेटेड है, अब कैसे उसको मनावे शादी करने के लिए बताओ। तो मामा कहते ऐसे थोड़ी होता है, कहीं अच्छे होटल में ले चलो, खाना पीना खाएंगे, बात करेंगे। मामा तो सीबी था, सीबीआई नहीं सीबी था, सीबीआई भी करो कोई बात नहीं, सीबीआई माने क्या, क्रॉनिक बैचलर इंडिविजुअल। तो ऐसे लोगों को कोई ना कोई कंपनी होटल में जाने के लिए चाहिए। भांजे के साथ पहुंच गया और वहां पहुंचने के बाद भांजे ने शुरू कर दिया, मामा बोले ठीक है खाना तो मंगाओ फिर सुनेंगे तुम्हारी बात। खूब खाना पीना मंगा दिया और भांजे ने शुरू कर दिया, ऐसा है क्या करे। फिर मामा हुआ, मामा ने शुरू कर दिया। मामा कहता है देखो मैंने शादी नहीं करी, तू मेरा कौन सा बिगड़ा, कितना मस्त हो, तुम क्यों शादी के चक्कर में पड़ते हो। पहले उसके मन में ये मोह था कि मैं इस लड़की से शादी कैसे करूं या ना करूं, तो उसने शादी को ही काट दिया। फिर थोड़ा खाने के बाद देखो भांजा दूसरी बार, इस लड़की से तुमको शादी कर डालो, क्या फर्क पड़ता है, मम्मी रोएगी 2 दिन में शांत हो जाएगी, ठीक है डोंट वरी गेट मैरिड। तो फिर उसने अच्छा आई थिंक आई एम गेटिंग गुड गाइडेंस। फिर तीसरा उपदेश, देखो ये तुमको लगता है तो है ना प्यार प्यार, ये है एक दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, प्यार भी कुछ नहीं होता, ये तो केवल कल्पना मात्र है, इस चक्कर में फंसोगे, जीवन में दुखी होगे। आज तक शादी करके प्यार करके कोई सुखी नहीं हुआ, करना है तो कर डालो, मुझे कोई आपत्ति नहीं। और आखिरी निकलते समय देखो ये जो शादी होती है ना, लड़का लड़की के बीच में नहीं होती है, तुम तो हिंदुस्तानी हो ना, अपने यहां तो पूरे घर को लेके समाज को चलना पड़ता है। इसीलिए ऐसी लड़की ढूंढो कि जिसके द्वारा माँ बाप भी खुश हो जाए, अच्छा डाउरी भी मिले, उसी में ठीक रहता है। अच्छा चलो चलते हैं। अब पहले जब भांजा गया था तो मन में एक ही प्रश्न था, अब इसके मन में 25 प्रश्न निर्माण आ गए, राइट फ्रॉम शादी करे या ना करे। उसी प्रकार से अर्जुन कहता है भगवान से, भगवान मेरे मन में पहले एक ही प्रश्न था, अब आपने क्या क्या बता दिया, क्या क्या बता दिया, इतनी खिचड़ी हो गई है कि समझ में नहीं आ रहा कि मैं मोह में जा रहा हूं कि मोह से बाहर आ रहा हूं। वामिश्रेणे व वाक्य न बुद्धि मोहयसीम में। देखो सबसे बढ़िया तरीका जो है ना प्रश्न के उत्तर को नहीं देने का, वो ये है कि जो प्रश्न पूछने वाला है उसके मन में कंफ्यूजन निर्माण करो। और ये बात हमने देखी है अपने पार्लियामेंट का जो न्यूज आता है ना लाइव टेलीकास्ट, उसमें प्रश्न पूछने वाला जो प्रश्न पूछता है ना उसका उत्तर कभी नहीं दिया जाता है, वो अपनी ही बोलते रहते, अपनी ही बोलते रहते, तो उसके प्रश्न का अपने आप डोर अबाउट हो जाता है, अगला प्रश्न ले आओ। ये सब पॉलिटिकल बातें हैं। तो व्यामिश्रेणेव वाक्येन, एक तो ये बात होगी। दूसरी बात अर्जुन के मन में ये थी कि हमारे सबके मन में ये विचित्र भावना बैठ गई है कि कर्म में कोई कर्म अच्छा होता है या कोई कर्म घटिया होता है, लेकिन ऐसी बात नहीं होती। यदि समझो हमको किसी महात्मा की सेवा करनी है तो
केवल झाड़ू लगाना ही माने सेवा नहीं, केवल उनके हाथ पैर गला दबाना ही सेवा नहीं, केवल उनको खा खा करके खिलवा खिलवा करके उनका सर खाना ही सेवा नहीं है। देखो, जब हम किसी की सेवा करना चाहते हैं, सभी उसमें आ गया है। उसमें कोई ऐसा नहीं कि कोई कनिष्ठ है कोई श्रेष्ठ है। जो व्यक्ति समझो अपने गुरु के कपड़े धोता है तो वो कनिष्ठ है, और जो उनको खाना खिलाता है वो श्रेष्ठ है, ऐसी बात नहीं होती। वो होती है जब हम घरों में खाना खाने जाते हैं तब। बड़े घरों में खाना बनाने के लिए रसोई होते हैं जिनको पंडित जी कहते हैं, क्योंकि स्त्रियां खाना अच्छी नहीं बनाती, इसीलिए पंडितों को रखा जाता है घर में ताकि खाना अच्छा मिले। और जब खाना खाने के लिए बैठो और आप किसी सब्जी की तारीफ करो, अच्छा है ना सब्जी, हाँ, वो अम्मा लोग ये नहीं बताएंगे कि वो नौकर ने बनाया, हाँ, क्रेडिट ले लिया। और फिर हम भी कोई कच्चे नहीं, फिर हम कहते साहब अम्मा ये जो दाल है ना ये जल गई है, ठीक नहीं है। स्वामी जी ये जो कुक्स है ना आजकल, उनसे एक भी बात को तो मानते नहीं। सब्जी जब अच्छी बनी, हाँ, कुक का कहीं का नाम निशान नहीं, जहां कुछ खराब बना तो वो दूसरे ने किया है। इस प्रकार से हम अपने जीवन में कोई अच्छा कर्म है कोई बुरा कर्म है ये कल्पना कर लेते हैं। देखो, कर्म अपने आप में ना कोई बुरा है ना कोई अच्छा है। जगत में कोई भी वस्तु अपने आप में अच्छी बुरी नहीं होती। वस्तुओं का कर्म का बुरा अच्छापन दो कारणों से होता है। ये दो कारण कौन से? एक, जब किसी भी वस्तु के साथ प्रयोजन जुड़ जाता है तो उसमें अच्छाई बुराई निर्माण होती है। और दूसरी बात, जब किसी भी वस्तु व्यक्ति कर्म के साथ जब किसी भी प्रकार की अपेक्षा निर्माण हो जाती है, रिश्ता निर्माण हो जाता है, तो वो अच्छा बुरा बनता है। जैसे ये विचार पंचदशी में आता है, बड़ा सुंदर विचार है। भगवान ने निर्माण की है स्त्री, तो ईश कार्या, भगवान की निर्माण की वस्तु स्त्री है, लेकिन उसमें उपयोगिता यूटिलिटी लगाई है आदमी ने। और जहां उसने यूटिलिटी लगाई तो उसी स्त्री को वो देखने लग जाता है मां के रूप में, बहन के रूप में, पत्नी के रूप में, सास के रूप में या फ्रेंड के रूप में। तो ये जितने रिश्ते निर्माण हुए, इन रिश्तों में हमने क्या किया है? भगवान के सृष्टि में अपनी सृष्टि निर्माण कर दी और वहीं से दुख निर्माण हो जाता है। इसीलिए जहां जहां हमारे मन में ये बात आती है कि ये अच्छा है ये बुरा है, तो समझ लेना हम परमात्मा की सृष्टि से हट करके अपने ही सृष्टि में निर्माण आ गए। जैसे धूप ले लो, गर्मी। अब सूर्य का जो प्रकाश है गर्मी के दिनों में वही हमको कष्टकारक होता है, और जाड़े के दिनों में वही अच्छा आनंद देता है। और ठंड ले लो, जाड़े के दिनों में ठंड हमको कष्ट देती है, लेकिन गर्मी में हम एसी लगा करके ठंड करवाते हैं। तो ठंड में तो अपने आप कुछ अच्छा बुरा नहीं है, गर्मी में अपने आप अच्छा कुछ बुरा नहीं है। ये अपने प्रयोजन के कारण उसमें सब चीजें हम स्वयं निर्माण करते हैं। उसी प्रकार से इस जगत के लीला को जो भगवान चला रहे हैं उसमें अच्छा बुरा कुछ भी नहीं है, श्रेष्ठ कनिष्ठ कुछ भी नहीं है, तो हमारे कारण हमने निर्माण किया है। इसीलिए यदि हमारे दिमाग में, हृदय में भगवान के कार्य का महत्व है, उसके बाद हमको जहां अपॉइंटमेंट करके भगवान ने रख दिया है, तो उस अपॉइंटमेंट होने के बाद जो कार्य हमको करना है वही कार्य हमको करना है। फिर उसमें अच्छा क्या है, बुरा क्या है, श्रेष्ठ क्या है, कनिष्ठ क्या है, ये बात आ ही नहीं सकती। एक जगह में हम गए थे कहीं लेक्चर के लिए, तो वो लोअर रैंक्स के लोग थे, चपरासी या वार्ड बॉयज ऐसे। तो उनके साथ हमने हिंदी में बात करी और उसके बाद प्रश्नोत्तरी। एक ने हमको प्रश्न पूछा कि स्वामी जी आप ये जो बात बताते हो ना, ये तो बड़े बड़े लोगों के लिए ठीक है,
हम गरीब लोगों के लिए कितने कष्ट होते कोई सोचता ही नहीं। हमने कहा देखो, तुमने जब ये नौकरी ज्वाइन की कि तुमने झाड़ू लगाने वाले की नौकरी ज्वाइन करी, उस समय तो तुमको मालूम था ना कि तुम्हारी क्या ड्यूटी है? ना, मालूम था। तो माने तुमको ये मालूम था कि झाड़ू लगाना तुम्हारी ड्यूटी है। अब नौकरी पर ज्वाइन होने के बाद तुम अपने आप को दूसरे के साथ कंपेयर कर रहे हो कि देखो उस व्यक्ति की नौकरी बड़ी अच्छी है, उसको तो सामने के डेस्क पर बैठ करके हाथ में फोन लेकर के स्माइल करके अच्छे अच्छे लोगों से बात करना है और मैं झाड़ू लगाते रहता हूं। तुमको तो मालूम था ना। तो जब तुमको मालूम था कि ये कर्म उस पर्टिकुलर पोजीशन के साथ लगा हुआ है, इसलिए तुमने ज्वाइन किया है, तो उसको सिंसियरली करो, अब कंपैरिजन मत करो। उसी प्रकार से जहां हमको भगवान ने रखा है, जो जो पोजीशन हमने स्वीकार करी है, देखो भगवान ने तो हमको रखा है उसकी दुनिया में, लेकिन हम निर्माण करते हैं अपनी दुनिया। और जहां हमने अपनी दुनिया निर्माण की है और भगवान की दुनिया का विरोध हो रहा है, वहां दुख प्रारंभ होता है। जब हमारी दुनिया भगवान की दुनिया की विरोधी नहीं बनती, तब दुख नहीं होता। जैसे हम सभी मनुष्य हैं और उसमें जो धर्म इत्यादि है कि व्यक्ति ने शादी करके रहना चाहिए, उसके बाद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इनके ऐसे ऐसे गुण हैं, ऐसे ऐसे कर्म करना चाहिए। यदि हम अपने जीवन को शास्त्र के सम्मति के, शास्त्रों के सिद्धांत के अनुसार चलाएंगे तो हमने अपने आप को ईश्वर की सृष्टि में रखा है। और यदि हमने इस जगत में आने के बाद शास्त्रों के सिद्धांत उनका तिरस्कार करके अपने मन मौजी रूप से रहना शुरू कर देंगे तो हम भगवान के सिद्धांत का तिरस्कार करके उनकी विरोधी बन रहे हैं। और जब हम उनके विरोधी बनेंगे तो जीवन में सुख कभी नहीं मिलेगा। इसीलिए जो हम लोगों के मन में प्रश्न आता है, कल्पना होती है कि कोई कर्म अच्छा होता है, कोई कर्म बुरा होता है। कर्म अपने आप में घोर या अघोर नहीं होता। लेकिन अर्जुन के मन में यही बात थी, तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। तो उसके अनुसार क्या हुआ कि युद्ध कर्म घोर कर्म है, बुरा कर्म है, और भगवान के सामने बैठ करके घंटी बजाना और पूजा करना बड़ा श्रेष्ठ कर्म है। लेकिन ये भी समझो कि अर्जुन तुम हो क्षत्रिय, और क्षत्रिय लोग यदि हाथ में घंटी लेकर के माला लगा करके बैठेंगे तो दूसरे देश के लोग आकर के हम पर हमला करेंगे और अपना सब जीवन नष्ट हो जाएगा। इसीलिए तुम्हारा क्षत्रिय का धर्म यह है कि तुम इस युद्ध को करो, उसमें कोई घोर अघोर ने बात नहीं होती। लेकिन अर्जुन के मन में यही बात थी कि ब्राह्मणों का कर्म कितना अच्छा है, जाकर के शांत बैठे रहो, कोई झंझट नहीं, कोई यूनिफॉर्म का चक्कर नहीं, हमेशा वही लुंगी पहन के बैठो और वही अपना ऊपर का अंग वस्त्र है, हेयर स्टाइल का चक्कर नहीं, कितना आनंद है। लेकिन हम लोगों को कितना करना पड़ता है। इस प्रकार से हम कल्पना करते हैं कि कोई कर्म घोर होता है, कोई अघोर होता है।